Hello guys and welcome to Review Maza, and today we are going to do a video on what exactly are the auto flush systems. Okay, here we have automatic auto flush valve. This is basically a auto flush system which is used in most of the systems, and normally what we do, we have a solenoid valve, we have a flow restrictor, and we have a auto flush controller. Okay, so what we do, we align the flow directions of the solenoid valve, the flow restrictor, and we align them and we connect them with the help of the T connectors like this. So basically these are removed and we connect them with the T connectors, so that when what happens, when the water flow is coming from this side, okay, when the controller sends the signal to the solenoid valve for 18 seconds to be opened, so what happens, water come from this side and the solenoid valve is open, so water flows directly from solenoid valve to the reject side, and from here the reject water is directly sent out. So what happens when we start the system, this controller sends a signal of opening the solenoid valve for, this one is of 20 seconds, there are 36 seconds, 40 seconds also there. So this sends the signal to the SV to open for 20 seconds. So this will be open for 20 seconds. So what happens, the flow of water goes directly outside and everything flushes out. For हिंदी यूजर्स, जो हम लोग ये कनेक्ट करते हैं, जो एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर रहता है, एक SV होता है, जिसको हम इस तरह से डायरेक्शन, फ्लो के डायरेक्शन में हम दोनों को अलाइन करके उसको हम लोग पाइप से कनेक्ट करते हैं. ये कनेक्टर्स नहीं होते हैं उसके जगह पे, हम लोग सीधा, अगर ये पुश फिट वाला सोलनॉइड वॉल्व हो तो डायरेक्टली पाइप से कनेक्ट करते हैं. अदरवाइज अगर ये ऐसे वाला हो तो हम लोग इसको सीधा ऐसे कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से, जिससे कि हम ऐसे और इसमें से इसको पाइप से कनेक्ट करते हैं, जिससे ये हो गया आपका ऑटो फ्लश सिस्टम. और इसमें से जो केबल्स हैं जिसमें दिया रहता है या कौन सा केबल कहा जाएगा, वो केबल के हिसाब से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो गंदगी जमा होती है, जो मेम्ब्रेन में जब क्या होता है, जनरली हम लोग मशीन को ज़्यादा देर तक बंद रखते हैं. समझो अगर हमने एक मशीन को एक हफ्ते बाद चालू किया तो मेम्ब्रेन के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत प्रमाण में होता है. when we switch on the machine, RO machine, after few days, after 20 days or after 2-3 days also, the membrane itself has a lot of contaminants or bacteria inside the housing. So what happens, when we switch on with the product water, the bacteria also come into the pure water. जब हम RO मशीन चालू करते हैं तो प्योर वाटर के साथ में बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं. फॉर दैट वी यूज़ दिस ऑटो फ्लश सिस्टम. उसके लिए हम लोग ये ऑटो फ्लश सिस्टम यूज़ करते हैं, और ऑटो फ्लश सिस्टम से मेम्ब्रेन के आसपास जो मट्टी जमा होती है वो भी क्लीन हो जाती है, उससे मेम्ब्रेन की लाइफ भी बढ़ जाती है. सो दिस इज़ द ऑटो फ्लश सिस्टम, नॉर्मल ऑटो फ्लश सिस्टम. बट दिस वन विच आई एम शोइंग यू, दिस इज इनबिल्ट, इट हैज़ इनबिल्ट सोलनॉइड वॉल्व एंड दिस कंट्रोलर इन सिंगल यूनिट. मतलब इसके अंदर दोनों चीज़ है, सोलनॉइड वॉल्व भी है और कंट्रोलर भी है, तो हमें इस सोलनॉइड वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी डोंट नीड दिस सोलनॉइड वॉल्व एंड दिस कंट्रोलर बोथ. व्हाट वी डू इज सिंपली कनेक्ट द कनेक्टर्स. वी सिंपली कनेक्ट दिस कनेक्टर्स. ये कनेक्टर्स हम लोग कनेक्ट करते हैं और इसको खाली हमको फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगाना है उसके फ्लो डायरेक्शन में, जो ऐसा है, तो हम लोग इसको
फ्लो डायरेक्शन में इसको ऐसे लगा देंगे। इसको थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड करके इसको लगा देंगे। सो व्हाट हैपन्स, वी डू नॉट नीड टू परचेस सेपरेटली दिस बोथ द थिंग्स, बट the problem is this, that if this thing if this thing is went bad, अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमें ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसकी कीमत अराउंड 400 रुपये, 300-400 रुपये की कॉस्ट है। वेराज हम लोग SV और ये अगर लेते हैं कंट्रोलर तो ये हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 200 रुपये के आसपास ये हमें पड़ जाता है। दिस इज़ मोर, 200 रुपये के आसपास हमें अराउंड 200-250 रुपये के आसपास हमें पूरा सिस्टम ये पड़ जाता है। बट दिस इज लेस कॉम्पैक्ट एंड दिस इज ऑल्सो मीन्स नाइस फॉर एस्थेटिकली, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोनों चीज़ सेम ही काम करते हैं, आपको जो चाहिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको ऑटो फ्लश सिस्टम के बारे में, ये डोमेस्टिक के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी सिस्टम के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिए, कमेंट्स में डालिए, और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं।